हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी एंड विद अनिल कांडपाल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू मैनेज अ पीजी, हॉस्टल, फ्लैट और या अदर रेंटल प्रॉपर्टीज़। तो आप उनको कैसे मैनेज करेंगे। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी वो मेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर थी, यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया के ऊपर। तो यूनिवर्सिटी के आसपास सबसे पहले जानते हैं कि रेंटल में हम क्या क्या कर सकते हैं। रेंटल में एक तो हमारे पास आता है पीजी और दूसरा फ्लैट। फ्लैट अगर हम बाय करते हैं तो आप उसे रेंटल पे चढ़ा सकते हैं किसी को भी। और यूनिवर्सिटी के आसपास आपको बेसिकली जो रेंट मिलता है वो 25,000 से 30,000। अगर आप एक नॉर्मल, मैं 2 BHK की बात करूँ तो 25,000 से 30,000 बहुत ईजिली मिल जाता है अगर आपका एक अच्छे एरिया में है। और वैसे अगर आप ऐसे लेते हैं कि थोड़ा अंदर की तरफ को लेते हैं तो नॉर्मली 15,000 से 20,000 आपका 2 से 3 BHK का मिल जाता है आपको एक महीने का रेंट। और जो दूसरी चीज़ हम चलाते हैं वो पीजी बिजनेस है। पीजी बिजनेस एक तो हम अपना पूरी पूरी प्रॉपर्टी लेके उसको चला सकते हैं, दूसरा हम अपना किसी की प्रॉपर्टी को रेंट आउट या लीज पर लेकर उसमें पीजी बिजनेस चला सकते हैं। तो पीजी बिजनेस हम कैसे उसमें चला सकते हैं, इसी के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पीजी बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम दो तरीके से पीजी बिजनेस को चला सकते हैं। एक तो हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम ट्रेडिशनल तरीके से अपने पीजी बिजनेस को चलाएं। ट्रेडिशनल तरीके से मतलब कि जैसे हम काफ़ी सालों से चला रहे हैं। काफ़ी सालों से हम कैसे चला रहे हैं? हम क्या करते हैं, हम पहले जो किराएदार हैं या टेनेंट है हम उसे ढूँढते हैं। मार्केट में हम बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, मार्केटिंग थोड़ा करते हैं। और जो हमारे आस-पास के डीलर्स हैं हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारे पास आप बच्चा भेजिए। जब हमारे पास बच्चा आ जाता है तो फिर हम उसे जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम देना स्टार्ट करते हैं। अब फैसिलिटीज़ हम क्या-क्या देते हैं, हम कुछ बच्चों को फूडिंग भी देते हैं, कुछ नॉन फूडिंग होते हैं। बेसिकली सफाई हो गई, वाई-फाई हो गया और सिक्योरिटी हो गई। तो ये सारी जो नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें होती हैं ये हम पीजी में देते ही देते हैं। कुछ आजकल प्रीमियम पीजीज़ भी। तो जो प्रीमियम पीजीज़ हैं वो कुछ प्रीमियम सुविधाएँ देते हैं, जैसे कि जिम हो गया, लाइब्रेरी हो गई। और फूडिंग का कुछ उनका सिस्टम ऐसा होता है कि कई बार आपको फूडिंग चाहिए तो आप बता सकते हैं, नहीं चाहिए तो बता सकते हैं। फूडिंग में वो कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जैसे कि शाम को स्नैक्स हो गए। स्नैक्स में मान लीजिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, घर का खाना देते हैं पीजी में। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम में चाउमीन दे दी, जो बाहर की चीज़ें होती हैं ये प्रीमियम में आ जाती हैं कई बार। और हाउसकीपिंग वगैरह थोड़ा मैनेजमेंट सही से होता है, तरीका अच्छा होता है उनका ये चीज़ें करने का। मतलब एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी जो होती है उनकी वो बहुत अच्छी कर देते हैं। तो प्रीमियम में लगभग जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है पीजी की। मान लीजिए अगर आप एक नॉर्मल पीजी चला रहे हैं तो अगर आप उसको 8,000 में दे रहे हैं तो प्रीमियम अगर आप चीज़ें दे रहे हैं उसमें कि हाउसकीपिंग वगैरह अच्छी दे रहे हैं और टीवी दे रहे हैं रूम में, फ्रिज दे रहे हैं, तो आपकी थोड़ा वो 15 से 16,000 तक में भी बिक जाती है। मतलब जो रूम रेट है वो कहीं न कहीं डबल हो जाता है। इंटीरियर आपने उसका अच्छा कर रखा है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपका पीजी बिज़नेस में। अगर आपका इंटीरियर अच्छा है, आपका जो प्रॉपर्टी सुंदर है, साफ-सुथरी है, तो आपका पीजी बहुत जल्दी बिकता है। तो ये नॉर्मल एक तरीका है कि आप जिसमें आप ट्रेडिशनल तरीके से चलाते हैं। अब ट्रेडिशनल तरीके में हाँ, तो अभी हमने आधी चीज़ें तो बात कर ली हैं कि हम कैसे-कैसे स्टार्ट करते हैं। अब जब एक बार बच्चा आ गया, हमने उसको फैसिलिटीज़ देनी स्टार्ट कर दी, वो रहना स्टार्ट कर रहा है, तो अब हमें क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम उस बच्चे को मान लीजिए वो 1 महीना रह लिया, तो हमारा काम क्या होता है, पहले 10 दिन हमारा काम होता है उससे रेंट इकट्ठा करना। और उसका जो 1 महीने का रेंट है, कोई 1 को देता है, कोई 2 को देता है, कोई 3 को देता है, मतलब आपका चलता रहता है। 10 तक मैक्सिमम बच्चे हमारा रेंट हमें इकट्ठा करना होता है। अ, दूसरी चीज़ होती है कि हमें अगर उनकी कुछ भी दिक्कत हो रही है, कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो उनको रिज़ॉल्व करना है। हमारे तक आएँ और हम उनको रिज़ॉल्व करें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। और तीसरी चीज़ होती है, हमें उनका वेरिफ़िकेशन करना है। वेरिफ़िकेशन कैसे? मतलब पुलिस वेरिफ़िकेशन उनका हमें करके देना है। पुलिस को बताना है कि हमारे यहाँ ये बच्चा रह रहा है। चौथी चीज़, अगर आप पीजी चला रहे हैं तो आपको कुछ सर्टिफ़िकेट्स जो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि एक तो गवर्नमेंट का वो होता है, एफएसएसआई का सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए कि आप जो फूडिंग दे रहे हैं अगर, तो आपके पास एक फूडिंग का होना चाहिए कि आप जो खाना है आपका वो अच्छा खाना है। कुछ मानक होते हैं एफएसएसएआई का कि उन मानकों पे वो सही उतर रहा है, खरा उतर रहा है। और फायर का एक वो होता है लाइसेंस, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप फूडिंग दे रहे हैं और आपकी फूडिंग जो है वो आप ही के घर में बन रही है बच्चों की, तो आपके पास फायर का भी एक लाइसेंस होना चाहिए। कुछ लाइसेंस ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ये चाहिए होती है पीजी बिजनेस में।
यही चीज़ों को मैक्सिमम हमें मैनेज करना होता है कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करें। और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती हैं पीजी बिज़नेस में, क्योंकि बच्चा क्या है, रेंट बहुत कम टाइम, मतलब ऐसा बच्चा बहुत कम होता है जो टाइम पे रेंट दे दे। मतलब अगर आपके पास 100% बच्चा है, तो आपके में लगभग-लगभग 50% बच्चा है, 40% बच्चा ही टाइम पे रेंट देगा। 60% बच्चा ऐसा होता है जो कभी कोई भूल जाता है, कभी कोई कि भैया अभी रेंट आया नहीं है, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, ऐसा चलता रहता है। दूसरी, कंप्लेंट अगर कभी कोई बच्चा करता है, तो हमारे पास तक कंप्लेंट पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, हमें यही नहीं पता होता। स्टाफ के पास कोई बच्चे ने कंप्लेंट करी, स्टाफ भूल गया, स्टाफ ने हमें नहीं बताया, तो वो कंप्लेंट हमारे तक पहुँचेगी नहीं और रिज़ॉल्व नहीं होगी। तो ये चीज़ें क्या है कि एक पीजी मैनेजमेंट में हमारी बुरी छवि छोड़ती है हमारे बच्चों के ऊपर। अगर वो बच्चा 3 साल रहने के लिए आया हुआ है, तो वो 1 साल में ही खाली कर देगा कि नहीं यार, यहाँ पे ये कंप्लेंट तो सुनते नहीं हैं। और रेंट के जो है, रेंट के लिए टाइम पे हमारे पास आ जाते हैं, 15 तक आ जाते हैं, 20 तक आ जाते हैं कि भैया मेरे को रेंट दो, रेंट दो। और कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा, यार मैं 12-13 तारीख को जा रहा हूँ रेंट माँगने, और बच्चा मतलब ऐसे बोल रहा है कि अरे भैया भाग थोड़ने रहा हूँ, मैं आपका रेंट दे दूँगा टाइम पे, अभी 1-2 दिन का वेट कीजिए। तो पीजी ओनर्स को भी काफ़ी कई बार ऐसा लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जो ये ओल्ड स्कूल तरीके से हट के जो एक चीज़ आज जो जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, वो एक मॉडर्न तरीका है पीजी मैनेज करने का। मॉडर्न तरीका कैसे, मतलब डिजिटल तरीका है, मैं अगर बोलूँ तो मॉडर्न तो नहीं बोल दूँगा, लेकिन डिजिटल है। धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हर बिज़नेस में ज़रूरी है। आपने कई बिज़नेस ऐसे देखे होंगे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करा जिन लोगों ने, और वो बिज़नेस बंद हो गए। जिनका एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो वो एचएमटी है। एचएमटी की वॉचेस जो हैं, मैक्सिमम जो हमारे पुराने लोग हैं उन्होंने पहनी होंगी। और एचएमटी एक टाइम पे मतलब बहुत ही अच्छा ब्रांड माना जाता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे आप देख रहे हैं, आज के टाइम पे एचएमटी की कोई वैल्यू नहीं है। एक टाइम पे 1990 तक एचएमटी का जो अब मैं बताऊँ तो मार्केट शेयर जो था वो 90% था। 90% तक एचएमटी की घड़ियाँ जो मार्केट में थी, वो सिर्फ एचएमटी की थी। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे टाइटन आई या दूसरी चीज़ें आई, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ लेना स्टार्ट किया। लेकिन एचएमटी ने क्या किया, उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम किया, उसने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो आज कहीं न कहीं एचएमटी मार्केट में है ही नहीं। तो उसकी एक वजह ये भी है कि उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया। तो वैसे ही सेम हमारे बिज़नेस में जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जो पीजी बिज़नेस में भी जो कहती हैं कि सो कॉल्ड कि अनऑर्गनाइज़्ड से हम ऑर्गनाइज़्ड करने जा रहे हैं मार्केट को। वो कंपनियाँ क्या करती हैं, वो डिजिटल यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। अब डिजिटल यूज़ कैसे होता है पीजी का मैनेजमेंट में, आप सोचेंगे यार मैं खाना पकाने कोई दूसरा बंदा थोड़ी ना आएगा, या डिजिटली खाना थोड़ी ना पकेगा। ये सारी चीज़ें नहीं है डिजिटल यूज़ में। डिजिटल यूज़ में यह है कि आप जैसे रेंट इकट्ठा करने जाते हैं 1 महीने का। अब आप रेंट इकट्ठा करने गए, तो बच्चे में कहीं न कहीं आप, कभी बच्चा कुछ काम कर रहा होता है, कभी कुछ होता है, कभी स्टाफ उनके पास पहुँच जाता है, तो बच्चे को ऐसा लगता है यार ये मेरी प्राइवेसी के साथ दखल-अंदाज़ी की जा रही है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जो आज मैं जिस ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो ऐप क्या करता है कि आपका जो रेंट है, उसके लिए बच्चे को नोटिफ़िकेशन भेजता है कि बच्चा, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास व्हाट्सएप का नोटिफ़िकेशन आता है ऊपर से, वैसे ही कई बार ऐसे नोटिफ़िकेशन जाएँगे कि आपका रेंट आने वाला है, आपका रेंट टाइम पे आप पहुँचा दीजिए, और अगर आप रेंट टाइम पे पहुँचाते हैं, तो आपको कैशबैक मिलेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें करके बच्चे से रेंट टाइम पे ले लिया जाता है। तो इस ऐप का जो मैं बताने वाला हूँ, ये ऐप का नाम है ईजीपीजी। ईजीपीजी एक ऐसा ऐप है जो कि पीजी मैनेजमेंट देता है। पीजी मैनेजमेंट कैसे देता है? एक तो ये क्या करता है कि रेंट टाइम पे इकट्ठा करता है बच्चों का, 80% तक रेंट जो है वो टाइम पे आ जाता है। 10 तारीख तक 80% रेंट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, नोटिफिकेशन भेज-भेज के बच्चों को, क्योंकि रिमाइंडर अगर बच्चे को मिलता रहेगा, तो उसके दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि यार रेंट देना है। अब हम क्या करते हैं कि हम स्टाफ जो है 1 दिन गया, 2 दिन गया, उसके बाद वो इतना नहीं करता। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एल्गोरिथम के हिसाब से रेंटल नोटिफिकेशन जाते हैं कि आपका रेंट आने वाला है, रेंट आने वाला है, रेंट आने वाला है। तो वो बच्चा एक बार उसके दिमाग में रहता है कि हाँ यार, ये किसी ने बोला भी नहीं उसको, एक नोटिफिकेशन देख के वो समझ गया कि मेरा रेंट मेरे को देना है। दूसरी चीज़ जो हमें मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा वो होती है, दिक्कत करती है, वो कंप्लेंट्स हैं। कंप्लेंट्स क्या होते हैं, बच्चा मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि जो मैक्सिमम हमारा पीजी बिज़नेस है, वो लोग कहीं न कहीं एक पैसिव इनकम के लिए करते हैं, और साइड बिज़नेस होता है मैक्सिमम लोगों का। अब होता क्या है कि हम कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं, और बच्चे का फ़ोन आ गया, भैया मेरे रूम में बिजली नहीं आ रही। अब आप उसको फ़ोन नहीं उठाएँगे, तो उसके ऊपर गलत इंप्रेशन जाएगा, अगर आप उठाएँगे तो जहाँ आप मीटिंग में, वहाँ गलत इंप्रेशन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप करें तो करें क्या? तो इसलिए इस ऐप में एक कंप्लेंट सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें कि आप क्या करेंगे, आपका बच्चा जो है वो उसमें कंप्लेंट लॉन्च करेगा। कंप्लेंट क्या होगी, क्योंकि इसमें कंप्लेंट के फ़िल्टर हैं। आपका बेडरूम का फ़िल्टर है, बेडरूम में कोई कंप्लेंट है तो बेडरूम का है, बाथरूम में कोई कंप्लेंट है तो बाथरूम का है, कॉमन एरिया में कोई कंप्लेंट है, कॉमन एरिया का है। किसी भी टाइप की कंप्लेंट है, उसके लिए फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। तो वो एक फ़िल्टर्ड आपके पास कंप्लेंट आना स्टार्ट होंगी। अब बीच में एक कंप्लेंट में ही एक और दिक्कत जो आती थी, क्या होता था कि हमारा जो स्टाफ है, मान लीजिए मैं एक बच्चा हूँ और आप मेरे ओनर हैं। मैंने अगर स्टाफ को कुछ बताया कि भैया मेरे रूम में बेड में कुछ दिक्कत आ रही है, तो कई बार क्या होता था, स्टाफ भूल जाता था।
कि नहीं यार भूल गया, क्योंकि 30 बच्चे 40 बच्चे जहाँ आपके पीजी में रहेंगे तो आपका स्टाफ भूल सकता है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें स्टाफ के पास भी कंप्लेंट चले जाएंगे। आप अपने स्टाफ को एक्सेस दे सकते हैं इसमें। आप स्टाफ को एक्सेस देंगे तो आप उन्हीं चीज़ों का एक्सेस दे सकते हैं जो आप चाहते हैं कि स्टाफ देख पाए। बच्चों का रेंट अगर आप चाहेंगे कि बच्चा स्टाफ देख पाए तभी देख पाएगा, नहीं तो अगर आप ये चाहेंगे कि बच्चों का रेंट कोई भी स्टाफ नहीं देख पाए तो वो नहीं देख पाएगा। आप जितना चीज़ों को एक्सेस देंगे सिर्फ उतनी ही चीज़ें स्टाफ तक जा पाएंगी। जो दूसरी चीज़ आती है कंप्लेंट्स का, तो हाँ मैंने बताया भूल जाते हैं। तो अब क्या है कि आपको पता है कि आपके पास एक कंप्लेंट आई हुई है, अब उसको रिजॉल्व हुई या नहीं हुई ये भी आपके पास उसके ऊपर शो होता रहेगा। आपके स्टाफ ने उसको कितना टाइम लिया रिजॉल्व करने में, और अगर वो हुई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, आप स्टाफ से जाके पूछ सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ मेरे को लगता है कि जो दिक्कत करती थी पीजी टाइम उसमें, कि हमें वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जो था वो करवाना पड़ता था, और इसके लिए कई बार हम थाने जाना पड़ता था, बाकी जगह जाना पड़ता था, या किसी को भेजना पड़ता था कि पुलिस वेरिफिकेशन करवा के आइए। इस ऐप में आपको पुलिस वेरिफिकेशन मिलेगा। आप पुलिस वेरिफिकेशन डायरेक्ट ऐप के थ्रू कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो हमें दिक्कत मेरे को लगता है वो ये था कि हम जो थे, जो बच्चों का जो डाटा है, मान लीजिए किसी का आधार कार्ड है, किसी का पैन कार्ड है, जो भी बच्चा हमें डाटा देता था कि भैया ये मेरी चीज़ें हैं, आप मैं अगर आ रहा हूँ आपके बीच में तो हम लेते हैं कुछ ना कुछ कि आप अपने दिखाइए वेरिफिकेशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमें इकट्ठा करके एक फाइल बना के, एक वो चीज़ करके वो कहीं रखनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है कि आप अपने फ़ोन पे ही इस चीज़ को देख सकते हैं। बच्चा ऐप में ये चीज़ अपलोड करेगा और आपके पास वो सारे कुछ आ जाएगा। आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या क्या चीज़ें इसने दे रखी हैं, क्या इसका एड्रेस है, क्या इसका लोकल गार्जियन का एड्रेस है, वो सारा का सारा ऐप में आ जाएगा। तो एक दिक्कत हमारी ये खत्म हो गई, मतलब आपको पेन पेपर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरी 3 दिक्कत हो गई हमारी। चौथी दिक्कत ये रहती थी कि कई बार बच्चे पेमेंट करते थे। अब बच्चे पेमेंट करते थे तो बच्चा मैक्सिमम क्या करता है, यूपीआई करता है या फिर कैश करता है। अब यूपीआई क्या करता है कि यूपीआई के आपको पता है बहुत सारे तरीके हैं। एक तो पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है। अब उसने किससे करा है, मेरे को उस ऐप में जाके चेक करना पड़ेगा कि बच्चे ने पेमेंट करी है या नहीं करी है। और कैश दिया है तो उसने कब दिया, किस डेट को दिया, तो ये सब। और स्टाफ को अगर कैश दे दिया तो किस टाइप से उसने स्टाफ को कैश दिया, किस टाइम पे दिया, हमें कुछ नहीं पता। स्टाफ को मान लीजिए 1 दिन पहले दे दिया, लेकिन स्टाफ ने हमें 2 दिन बाद कैश ला के दिया कि भैया नहीं, मैं तो 2 दिन बाद आपको, मैं भूल गया था ये थी। मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें मतलब फेस होती हैं। तो इस ऐप में क्या है कि आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा जिससे आपका डायरेक्ट, चाहे वो किसी भी गूगल पे से करे, पेटीएम से, किसी भी यूपीआई से करे, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा और उसका एक यूनिक ट्रांजैक्शन कोड जो होता है वो आपके पास आ जाएगा। फिर आपको जो भी, और ये सेटलमेंट होगी, ये सीधे ईजी-बीजी के थ्रू आपके अकाउंट में हो जाएँगी। तो आपको ये नहीं चेक करना कि गूगल पे से आया है या फ़ोन पे से आया है, तो ये चीज़ भी एक खत्म हो गई। अब तीसरी दिक्कत ये आती थी कि बच्चा कई बार क्या होता था, यूपीआई में क्या दिक्कत होती है, कई बार सर्वर डाउन चलता है तो यूपीआई नहीं हो पाता। तो हम रेंट मांगने आते हैं, बच्चा बोलता है भैया मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यूपीआई नहीं हो रहा। तो इस ऐप में क्या है कि आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो टेनेंट है, हाँ, टेनेंट की तरफ से एक जो फ़ायदा इसमें मेरे को लगता है वो ये है कि ये टेनेंट से जो मान लें हम अगर रेंट लेने जा रहे हैं तो बच्चे को कोई फ़ायदा तो दिखता नहीं है कि मैं रेंट टाइम पे दे रहा हूँ तो अरे कोई नहीं, 1-2 दिन दे दूँगा, अभी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन इस ऐप में से रेंट देने का एक फ़ायदा बच्चे को ये है कि इस ऐप से अगर वो रेंट देता है तो उसको कैशबैक मिलता है। क्या कई बार कैशबैक मिलता है, कई बार गिफ्ट्स मिलते हैं कि आप 5 तारीख तक रेंट दे दीजिए, आपको परफ्यूम मिलेगा, आपको बॉडी लोशन मिलेगा, आपको कुछ मिले, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें जो गुडीज़ होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं इसमें। ये ऐप के थ्रू हमें मिलती हैं उसमें। और दूसरी चीज़ जो हमें इसमें इस ऐप में मिलती है वो ये होता है कि अगर मान लीजिए हम कई बार क्या होता है कि 5 तारीख तक रेंट करते हैं तो हमें कैशबैक भी मिलता है, वापस पैसा मिलता है। अब वो वापस पैसा कभी 100 रुपये होता है, कई बार 150 रुपये होता है, तो इस टाइप का हमें कैशबैक भी मिलता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक ये होता है साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा रेंट टाइम पे देना स्टार्ट कर देता है और एक रिटेंशन हमारी बढ़ती है कि बच्चा सोचता है यार इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, प्राइवेसी के साथ कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है, कंप्लेंट जो है वो टाइम टू टाइम रिजॉल्व हो रही हैं, और यूपीआई जो है, मतलब जो रेंट वगैरह है वो भी टाइम से जा रहा है। काफ़ी सारी जो चीज़ें जो हमारी पुरानी ओल्ड स्कूल में दिक्कतें देती थी वो हमारी इसमें सही हो रही हैं। तो एक चीज़ और जो ये ऐप हमें प्रोवाइड करती है वो होती है लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट क्या होता है? लीड मैनेजमेंट, मान लीजिए आपके पास कोई लीड आती है, कोई बच्चा आपके पास देखने आता है, वो देख के चले जाता है, तो उसके बाद उसका फ़ॉलो-अप लेना हमारा काम है। हम क्या करते हैं कि कई बार तो हम ले लेते हैं फ़ोन करके फ़ॉलो-अप कि यार आपने पीजी देख के गए थे, आपको कैसा लगा, क्या लगा, ठीक लगा या नहीं लगा? लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। लेकिन इस ऐप में अगर हम चढ़ा देंगे कि हमने ये लीड आई थी, ये इस टाइम पे थी, तो हमारे पास नोटिफ़िकेशन हमें दिखता रहेगा कि यार ये लीड ने क्या किया, इस लीड का क्या रहा, ये लीड क्या वापस आई या नहीं आई, क्या स्टेटस इसका रहा। आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं उसके थ्रू, और अगर वो आ जाती है तो वो आपके ऐप में डायरेक्ट उधर आपके टेनेंट में भी आ सकती है। तो इतनी सारी जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं इस ऐप के थ्रू,
लेकिन इस चीज़ का भी एक और मैं आपको प्लस पॉइंट बताऊँ तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं इसमें फ्री हैं। पहले इस ऐप में अगर आप यूज़ करते थे तो आपको 2000 रुपीज़ देना पड़ता था पर मंथ का। पर मंथ या शायद 3 मंथ्स का कुछ ऐसा था कि आपको 2000 रुपीज़ देना था। लेकिन कोरोना के बाद से ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री में मिल रही हैं हमें। हम इस ऐप को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, अपने पीजी को मैनेज करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने के लिए। और हम कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जैसे होते हैं जो पीजी का बिज़नेस सिर्फ़ पीजी का बिज़नेस करते हैं। तो होता क्या है कि हमें ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि 3 प्रॉपर्टी ले ली तो हमारे पास इतना काम आ जाता है, रेंट इकट्ठा करना ये सारा, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो हम 3 प्रॉपर्टी में ही उलझे रह जाते हैं। लेकिन इस ऐप को यूज़ करने के बाद होता क्या है कि हम 3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमें करना क्या है, हमारी फिंगर टिप्स पे हमारी सारा प्रॉपर्टीज़ हैं। हमें पता है किस रूम में कितने बच्चे हैं, किस रूम के बच्चे ने रेंट दे दिया, कौन सा रूम वैकेंट है, कौन से रूम में बच्चा नहीं है, और कौन से रूम फुल हो चुके हैं। ये सारा कुछ हम इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा जो प्रॉपर्टी का ये बिज़नेस है वो कहीं न कहीं इस ऐप के थ्रू बढ़ता ही बढ़ता है।